हेलो एंड मोस्ट वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड ऑल वेल विशर। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक रामधारी सिंह दिनकर जी का जो प्रेरणादायक कविता है उसको शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने जब इन पंक्तियों को पढ़ा तो अंदर से जो है ऊर्जावान महसूस किया और हमें लगा कि इन पंक्तियों को आप लोग को भी पढ़ना चाहिए और आप लोग भी जब इन पंक्तियों को सुनिएगा तो लगेगा कि नहीं, सच में इन पंक्तियों में जान है। तो हम कुछ पॉजिटिव चीज़ों को लेकर के आपके सामने आए तो आपके पास शेयर करते हैं। रामधारी सिंह दिनकर जिन्हें राष्ट्र कवि कहा जाता है, उनके द्वारा एक रश्मि रथी नामक एक कविता है जिसमें वे बोलते हैं कि सच है विपत्ति जब आती है, सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। सच में विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। सुरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। कितना प्रेरणादायक पंक्ति है। इस चीज़ को जितना ज़्यादा आप दिल की गहराइयों से समझेंगे उतना ज़्यादा आप एनर्जेटिक फील करेंगे कि सच है विपत्ति जब आती है, जब किसी व्यक्ति पर विपत्ति जब आता है तो वह विचलित किसे करता है? विचलित कायर व्यक्ति को करता है। जो कमज़ोर व्यक्ति उसको वह विचलित करता है। जो व्यक्ति एकदम मजबूत होते हैं, जो हिम्मत वाले व्यक्ति होते हैं, उसको विपत्ति एक से एक विपत्ति आ जाए उसको कुछ भी जो है विचलित करने वाला नहीं है। कितना भी विपत्ति आ जाए वह विचलित नहीं होता है। और सुरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। और वह अपना धीरज जो है, पेशेंस जो है, वह एक पल के लिए भी नहीं खोते हैं। जो व्यक्ति मजबूत होते हैं जी, और विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। वह जितना भी समस्या है सबको गले लगा लेते हैं। कोई बात नहीं, समस्या से दूर नहीं भागते हैं, उन समस्याओं को गले लगाते हैं। और वहाँ पर भी कहा जा रहा है कि कांटों में भी राह बना लेते हैं। जो व्यक्ति शूरवीर होते हैं, मजबूत होते हैं, अंदर से स्ट्रांग होते हैं, तो वे कांटों में भी रास्ते बना लेते हैं, मजबूत बना लेते हैं। आगे सुनिए। मुख से न कभी उफ कहते हैं, संकट का चरण न गाहते हैं। मुख से न कभी उफ कहते हैं, संकट का चरण न गाहते हैं। जो आ पड़ता सब सहते हैं। मुख से कभी उफ तक नहीं कहते, संकट जो भी पड़ता है वह सबको गहन करते हैं। जो आ पड़ता सब सहते हैं, उद्योग निरत नित करते हैं। सूलों का मूल नसाने को, बढ़ खुद विपत्ति पर छाने को। विपत्ति इनके ऊपर छा जाए इसके बजाय कि वह खुद विपत्ति पर छा जाते हैं। मतलब समस्या उनसे बड़ा हो, बल्कि समस्या को ही वह छोटा कर देते हैं और समस्या से बड़ा वह खुद हो जाते हैं। ये होता है सूरवीर का पहचान, मजबूत व्यक्ति का पहचान। तो मजबूत बनिए जीवन में। है कौन विघ्न ऐसा जग में, अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो अंदर से मजबूत है, इस प्रकार की चीज़ों को कर रहा है, तो है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में। अगर कोई ऐसा विघ्न नहीं है, कोई ऐसा समस्या नहीं है जो इस प्रकार के व्यक्ति जो एकदम बिल्कुल मजबूत है उसके सामने टिक सकता है। खम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते, पाव उखड़ मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। कहने का मतलब कि जो व्यक्ति मजबूत होते हैं वह असंभव कार्य को भी संभव कर देते हैं। वह पत्थर को पानी बना सकते हैं। अगर कहने का मतलब पत्थर से तो पानी बनेगा नहीं, लेकिन फिर भी कहने का मतलब असंभव जो कार्य है, पत्थर प्रयोग किया गया है संभव के लिए और पानी उसको बनाते हैं, इसका मतलब संभव कर देते हैं। अर्थात असंभव कार्य को भी संभव कर देते हैं। तो जीवन में इस कविता से प्रेरणा लीजिए, अपने आप को ऊर्जावान बनाइए। और बहुत सारी कविताएं हमारे जो कवि के द्वारा लिखा गया कविताएं हैं उनको आप भी अपने जीवन में पढ़िए। चीज़ों को जो आप लोग करते रहते हैं, मोटिवेशन, इंस्पिरेशन कहाँ से लाएं, मोटिवेशन। जब हिंदी की कुछ पंक्तियाँ जब पढ़ते हैं, हम चूँकि लिटरेचर के टीचर रहें, तो अब चूँकि भाषा पढ़ना चाहे इंग्लिश भाषा हो चाहे हिंदी भाषा हो, तो भाषा सभी को सीखें। कोई एक भाषा दो भाषा जाने से ज़्यादा ज्ञानवान नहीं हो जाता है कि हम इंग्लिश जानते तो बड़ा ज्ञानी हैं, या फिर मैं हिंदी जानता हूँ तो बड़ा ज्ञानी हूँ। आप सुने होंगे रविंद्रनाथ टैगोर का नाम,
56 भाषा जानते थे, 56 भाषाओं के विशेषज्ञ ज्ञानी थे, 56 भाषा उनके अंदर था, 56 भाषा को वे बोल सकते थे, लिख सकते थे, एक्सप्रेस कर सकते थे। तो विद्वान तो हमें लगता है कि पहले लोग हुआ करते थे, अब तो विद्वत्ता का जो स्तर है, वह पैमाना जो है वह थोड़ा कम हो गया है। थोड़ा सा दो चार व्यक्ति इंग्लिश जानने के बाद 2-4 लाइन इंग्लिश बोलने लगते हैं तो फिर कहते हैं कि इंग्लिश के प्रकांड विद्वान है। इस प्रकार की चीज़ें की बहुत बड़ी चीज़ें हैं, अपने आप को तोप समझने लगते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, सीखते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। जितना ज़्यादा सीखिएगा उतना ज़्यादा आपको और भी आनंद मिलेगा, क्योंकि विद्वान व्यक्ति जितना ज़्यादा सीखता है उसी के द्वारा अपने आप को संतुष्ट पाता है जी। ठीक है, तो कहते हैं कि इस प्रकार की मोटिवेशनल पंक्तियाँ को जब आप पढ़िएगा तो आप अंदर से ऊर्जावान महसूस करिएगा। तो पढ़िए। तो रामधारी सिंह दिनकर का कि मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, जो हमने आपको पढ़ के सुनाया, आपको कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि यह कविता आपको सुनने के बाद कैसा महसूस हो रहा है। क्या यह कविता सच में एनर्जेटिक था या ऐसा ही था। थैंक यू।